मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उसमें विस्थापित कितने हैं। अगर वो विस्थापित हैं तो वो अधिकारी हैं घर लेने के, अगर वो विस्थापित नहीं है तो सरकार की नजर में वो अधिकारी नहीं है। आप जहां बैठे हैं ना मंत्री जी, वही विस्थापित का जमीन पर बैठे हैं, वही विस्थापित का दर्द को बयां करने के लिए यह ध्यानाकर्षण है कि विस्थापितों को न्याय मिलेगा। अभी तक तो विस्थापित आयोग का गठन का हुआ, लेकिन अभी अध्यक्ष नहीं चुनाया। कितना गंभीर हम समझ रहे हैं। मान लीजिए विधानी सभा बना तो इसमें भाई झाड़ू पोछा हाउसकीपिंग के लिए भी तो उनको मिलना चाहिए ना अध्यक्ष महोदय, कि मैं गलत बोल रहा हूं। आप जहां बैठे हैं ना मंत्री जी, वही विस्थापित का जमीन पर बैठे हैं, वही विस्थापित का दर्द को बयां करने के लिए यह ध्यानाकर्षण है। जिनके जमीन पर इतना बड़ा विधानसभा बना है, आज वही घर में नहीं जा पाया, इसीलिए गंभीरता थोड़ा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे बहुत उम्मीद है इस ध्यानाकर्षण में कि विस्थापितों को न्याय मिलेगा। अभी तक तो विस्थापित आयोग का गठन का हुआ, लेकिन अभी अध्यक्ष नहीं चुनाया। कितना गंभीर हम समझ रहे हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंत्री जी 2014 से 19 में यह विधानसभा भी बना तो रघुवर दास जी का ही देन था, और उसी समय कोर कैपिटल का एग्रीमेंट हुआ। हम बोले कि बैठ जाए आप एक मिनट माननीय मंत्री जी बैठे, आने दीजिए, उनको सवाल आने दीजिए, सवाल आने दीजिए। बोलिए नवीन जी। अध्यक्ष महोदय, हटिया विधानसभा क्षेत्र जो यहाँ कूटे आनी लाबेद तिरिल वर्षों से विस्थापित के लिए पुनर्वास के लिए नया घर 400 घर जो इन्होंने जवाब में कहा है कि 1250 वर्ग फीट का घर बनके बनाने का इन्होंने जवाब में जो दिया है विस्थापितों के लिए कि उनका आवास निर्माण कराया जाना था, एकदम लास्ट में है इनका जवाब में, जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका। मैं सिर्फ मंत्री जी से जानना चाहूंगा को जो विस्थापितों के लिए जो एग्रीमेंट, जो मंत्रिमंडल सरकार का जवाब है कि संकल्प संख्या कैबिनेट का जो 1326 डेटेड 5/8/2016, जिस समय रघुवर दास जी ही मुख्यमंत्री थे और भाजपा की सरकार थी, के माध्यम से कोर कैपिटल एरिया साइट 1 एचईसी धुरवा रांची कुटे आनी मुड़मा लाबे तिरिल ग्रामों के महायोजना स्वीकृति प्रदान की गई, और इसमें पुनर्वास के लिए अंतर्गत विस्थापित परिवार व्यक्तियों को जिनका मास्टर प्लान के लिए कलंकित क्षेत्र एचईसी द्वारा अर्जित की गई थी, राज्य सरकार हस्तांतरित कर दी गई है के पुनर्वास में 2700 वर्ग फुट के प्लॉट पर 1250 वर्ग फुट बिल्टअप एरिया के साथ साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। जो प्रावधान था उसके तहत ये 400 मकान कब बन के पूर्ण हुआ, मैं पूरक के माध्यम से इतना ही जानना चाहता हूं। और इन 400 मकान को आपने क्या विस्थापितों के लिए जिनके लिए बना था उनको हैंडओवर कर दिया कि नहीं किया? माननीय मंत्री। मान्यवर, जब मूल प्रश्न पर सवाल करते हैं माननीय सदस्य तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन जब वो मूल प्रश्न राजनीतिक तंज का कारण बनेगा तब जवाब देना इसलिए जरूरी है कि हम भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अगर वो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अपनी विचारधारा के समर्थक हैं, तो हम भी हैं, हम तो जवाब देंगे फिर। तो मान्यवर, इसीलिए मैंने कहा था आप आसन का निर्देश आ गया तो उसके बाद चुप होना तो निश्चित रूप से बनता है, और हुए भी हम लोग। 2 प्रश्न माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए। चूंकि सवाल यह होता कि पूर्ण नहीं हुआ है तब ये तिथि पूछते तो बेहतर होता। जब सरकार ने अपने स्तर में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यह पूर्ण हो गया, निश्चित रूप से पूर्ण हो गया है, सरकार सदन के पटल पर मिथ्या उत्तर नहीं देगी, यह भी स्पष्ट है। आप लिख देते उसकी तिथि बताएं तो मैं विभाग से पूछकर बता देता, मैं आपको कल बता दूंगा। हाँ ठीक, आपने नहीं मांगा था इसलिए मैंने विभाग से नहीं मांगा। आप अगर पूछते कि तिथि समय तो दोनों चीज देता मैं। तो मान्यवर, ये तो पूरक में नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि मैं कल दे दूंगा। दूसरा विषय इनका जो था कि क्या वो मकान विस्थापितों को हैंडओवर हो गया, हस्तांतरित हो गया, यह प्रश्न था मान्यवर। मैं माननीय सदस्य की भावना से बहुत सहमत हूं। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में जल जंगल जमीन की अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण थी कि सारे लोगों को उसी लाइन पर आना पड़ा।
कल तक जो लोग जल जंगल जमीन की अवधारणा को जंगल झाड़ से निकली हुई पार्टी की अवधारणा मानते थे, आज वहीं आ गए। सवाल मूल में यह है कि विस्थापित को मिलना चाहिए था, ये माननीय सदस्य भी कहते हैं और मैं भी यही कहता हूं कि विस्थापित को मिलना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि जो 393 परिवारों की सूची दी गई उसमें विस्थापित कितने हैं? माननीय सदस्य बताएंगे क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उसमें विस्थापित कितने हैं। अगर वो विस्थापित हैं तो वो अधिकारी हैं घर लेने के, अगर वो विस्थापित नहीं है तो सरकार की नजर में वो अधिकारी नहीं है। माननीय सदस्य बताएं कितने विस्थापित हैं? अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण से समाधान निकलना चाहिए। मैं मंत्री जी को सहयोग कर दे रहा हूं। ये 400 मकान 2019 में बन के कंप्लीट दिसंबर में हो गया था। 2019 के बाद 2020 जनवरी 14 के बाद उसका हैंडओवर का तिथि भी तय था। 2021 अभी 26 है, 6 साल हो गया अध्यक्ष महोदय। इन्होंने कहा कि विस्थापितों को मिलना चाहिए। मैं कहां बोल रहा हूं कि आप बिना विस्थापित, मैंने तो पहले ही कहा, आपको मैं सहयोग कर रहा हूं। ये जो विधानसभा के बगल में जितना गांव है, जो कोर कैपिटल एरिया में जो घर बना हुआ है, जो निवास कर रहे हैं, जिनके नाम बाप दादा का खतियान में दर्ज है, उन्हीं को ना विस्थापित आप कहिएगा, दूसरा को कैसे कहिएगा? उनका जो एग्रीमेंट हुआ था, देखिए उस समय जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी उसमें मैं भी था, मुख्यमंत्री थे, चीफ सेक्रेटरी थे, विभागीय सचिव थे, उस समय जो सेक्रेटरी थे उस समय, उनके लिए बहुत चीज तय हुआ था, केवल घर मकान नहीं था, मैं उसमें था। उसमें यह तय हुआ था कि पूर्व में यहां के विस्थापितों के लिए नए आवास आवंटित के अलावा विस्थापितों के लिए सरकारी नौकरी एवं गैर सरकारी नौकरी में प्राथमिकता होगी। गैर सरकारी नौकरी मतलब आसपास जो एक बड़ा बड़ा संस्था जो बन रहा है, मान लीजिए विधानी सभा बना, तो इसमें भाई झाड़ू पोछा हाउस कीपिंग के लिए भी तो उनको मिलना चाहिए ना अध्यक्ष महोदय, कि मैं गलत बोल रहा हूं? डेली वेजेस में भी जो बाहर से आके कर रहे हैं यहीं के लोग करें। खाली पड़ी खेतिहर जमीन जिस पर वो जोत में उल्लिखा, उसमें एग्रीमेंट में है मंत्री जी, मैं बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं। देखिए अध्यक्ष महोदय, आप समय देखिएगा तो आज स्थगित कर दीजिए, समाधान निकाल के स्थगित कर। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।